नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बहुत बढ़िया वीडियो कर्मचारियों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हमारा है कि अर्जित अवकाश जो हम जीवन भर सेवा के दौरान कमाते हैं उसका नकदीकरण कैसे होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सेवा में आता है तो उसको एक ना एक दिन रिटायरमेंट होना निश्चित रहता है। व्यक्ति को अपनी सेवाओं के बदले जो है वेतन भत्ते की प्राप्ति होती है। लेकिन जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है या VRS लेके त्यागपत्र देता है या किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा कुछ उसको सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। जैसे सेवानिवृत्त होने पर व्यक्ति ने GPF में, जनरल प्रोविडेंट फंड में जो भी राशि कटवाई है वो ब्याज सहित उसको वापस मिलती है, उसको या उसके परिवार को। और उसको ग्रेच्युइटी मिलती है जो अधिकतम 20 लाख रुपए तक होती है। और कर्मचारी को सेवा काल के दौरान पेंशन, सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर पेंशन मिलती है। और साथ में अर्जित अवकाश का नकदीकरण, उसको नगद राशि उसके खाते में ट्रांसफर की जाती है जो मध्य प्रदेश शासन में 300 दिन तक है। वर्ष 2019 के निर्देशों के अनुसार अवकाश का नकदीकरण की सीमा 300 दिन कर दी गई है। दोस्तों, अवकाश नकदीकरण के कुछ निश्चित नियम हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही अवकाश का नकदीकरण शासन के द्वारा किया जाता है। अवकाश का नकदीकरण कैसे होता है और किन नियमों को ध्यान में रखना होता है, ये बात इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि आपके अवकाश का नकदीकरण कैसे हुआ। सब कुछ नियम हैं जिनको जानना आपको जरूरी है। मुख्य रूप से जो नियम है उसको आप समझ लीजिए। अब एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लीजिए X और Y नाम के दो कर्मचारी हैं। X की नियुक्ति तिथि 10 अप्रैल 1983 को हुई थी, जबकि Y की नियुक्ति हुई थी 1 अगस्त 1982 को। X 31 जुलाई 18 को रिटायर हुआ, जबकि Y 30 नवंबर 2019 को रिटायर हुआ। सेवा के दौरान X ने अवकाश समर्पण का लाभ 15 दिन का लिया था, जबकि Y ने 7 दिन का लिया था। अब गणना करने से पूर्व हमको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। नियुक्ति दिनांक से 9/3/1987 तक जो नियम प्रचलित थे उनके अनुसार खंड वर्ष 6 माह से ज़्यादा होने पर एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन गणना में छुट्टी के लिए जाते थे। नियुक्ति दिनांक 10/3/1987 से ये नियम बदल दिए गए हैं। 10/3/87 से प्रचलित नियम अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 7 दिन और 2 वर्ष में कुल मिलाकर 15 दिवस गणना में लिए जाने के प्रावधान हैं। एक वर्ष 12 माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझना होगा कि किस प्रकार X और Y को उसके सेवानिवृत्त होने पर लाभ की प्राप्ति होगी। तो सर्वप्रथम हमको चार्ट बनाकर हम इस बात को समझेंगे, एक टेबल के माध्यम से इस बात को समझेंगे। इसमें मैं केवल आपको X और Y दो कर्मचारी दिए गए हैं तो मैं X को डिफाइन कर देता हूं, आप Y से उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। तो एक टेबल हमने बनाया है जिसमें पर्टिकुलर X, Y और रिमार्क कॉलम रखा है। X की नियुक्ति की तिथि है 10 अप्रैल 1983 और Y की है 1 अगस्त 1982। X की सेवानिवृत्ति तिथि 31 जुलाई 2018, 30 नवंबर 2019 Y की। फिर 9/3/1987 तक कुल सेवा X की 3 वर्ष 10 माह 29 दिन है, Y की 4 वर्ष 7 माह 9 दिन है। कॉलम 4 के अनुसार 10/3/1987 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक X की जो सेवा होती है वो 31 वर्ष 4 माह 21 दिन होती है। तो जब हम 5वें कॉलम में जाते हैं तो कॉलम 3 के अनुसार समर्पित अवकाश की पात्रता एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन है। तो जो 3 वर्ष X ने सेवा की है, 3 वर्ष 10 माह है, तो 3 वर्ष की तो पूरी उसको मिल जाएगी 15 दिन। 10 माह चूंकि 6 माह से ज्यादा है तो यहां भी 15 दिन मिलेगी। तो 3 वर्ष की 45 दिन हो जाएगी, 1 वर्ष की 15 दिन हो जाएगी। कुल अवकाश की अवधि उसकी हो जाएगी 60 दिन। चूंकि 10 मंथ 29 दिन खंड वर्ष 6 माह से अधिक है।
फिर सीरियल नंबर 6 में सीरियल नंबर 4 के अनुसार समर्पित अवकाश की पात्रता 2 वर्ष में 15 दिन हो गई है अब, और खंड वर्ष में अधिकतम 7 दिन। 2 वर्ष में खंड वर्ष 1 वर्ष हो सकता है। 30 वर्ष उसकी सेवा हो रही है तो 30 वर्ष के साथ 31 वर्ष कुल सेवा है, तो 30 वर्ष को 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 वर्ष 15 आ जाएगा। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 25 दिन हो जाएंगे। फिर बचा 1 वर्ष। 1 वर्ष में उसको कितना लाभ मिलेगा? अधिकतम 7 दिन। तो 225 धन 7 कर देंगे तो एक्स को टोटल अवकाश मिलेंगे 232 दिन। और चूंकि 60 दिन उसने कब किया था? 60 दिन उसने 9/3/1987 तक किया था। तो दोनों 232 और 60 को मिला देंगे सीरियल नंबर 7 के अनुसार, उसके कुल अवकाश की अवधि हो जाएगी 292 दिन। और उसने 15 दिन का सेवा काल के दौरान छुट्टी ले चुका है, तो उसको वास्तव में कितने दिन का लाभ मिलेगा? 277 दिन का। जबकि अधिकतम कितने दिन का समर्पित अवकाश का लाभ है? 300 दिन का। वो बाय के संदर्भ में आपको बताया गया है। बाय के खाते में सीरियल नंबर 9 के अनुसार 309 इकट्ठे हो रहे हैं डेज, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा 300 दिवस की पात्रता मिल सकती है। ये दोस्तों समझने की आवश्यकता। धन्यवाद।